दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप पे यदि ऋण से परेशान हैं या आपके ऊपर भी कर्ज बहुत ज़्यादा है और आपका कर्ज प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऋण से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको अपने घर के कुछ स्थानों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ नियम ऐसे हैं जो यदि हम फॉलो नहीं करते तो हमारे कर्ज बढ़ता रहता है। दोस्तों, जीवन में कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती है जिनके कारण हमें ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, और कभी कभी तो इतनी मुसीबत हो जाती है कि हमारा कर्ज हम ऋण है वो चुका नहीं पाते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति है तो आपको अपने घर के अंदर वास्तु नियमों को फॉलो करना चाहिए। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ। आप स्वयं कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमें अपने घर के अंदर जो रुपए, पैसे, धन इत्यादि हम रखते हैं वो हमें अपने घर के उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा वाला जो रूम होता है, कमरा होता है, उसके अंदर रखना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर जो ऋण है वो आपका उतर जाएगा और अचानक से आपके पास पैसे आएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की इनकम कम होती है और खर्च बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अनाप शनाप खर्च हो जाते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है। तो दोस्तों, आपको अपने घर के अंदर जो किचन है, जो रसोई घर है, उसके अंदर कभी भी भूल कर भी किसी भी स्थिति के अंदर नीला पेंट वहाँ नहीं करवाना है। जिस घर के अंदर, किचन के अंदर नीला पेंट किया हुआ होता है वहाँ दोस्तों ऋण बहुत बढ़ जाता है, कर्ज बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इससे आगे यदि आपका कर्ज बढ़ ही रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको एक काम और करना चाहिए। आप जब कर्ज देने जाओ तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए कि आप कर्ज मंगलवार या गुरुवार को आपको देना चाहिए। मंगलवार को यदि आप कर्ज देते हो, यानी मंगलवार को यदि आप कर्ज का पैसा चुकाते हो तो आपका कर्ज बहुत जल्दी ही उतर जाता है, आपका ऋण बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने घर की जो विंडो है, घर की जो खिड़कियां हैं, उसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। घर की विंडो पर आप लाल कलर या मेहरून कलर करवा सकते हो। यदि आपका ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अपने जो घर की खिड़कियां उस पे लाल या मेहरून कलर आप वहाँ पर करवाइए। यदि ये कलर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप वहाँ पर पीला कलर भी करवा सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे मेरे जीवन के अनुभव में हैं कि जिस घर के अंदर दोस्तों साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण में यदि स्नान घर बना हुआ है, नहाने का स्थान बना हुआ है, तो दोस्तों इससे महालक्ष्मी अपने घर में नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वो अपना बाथरूम है उसको आप वहाँ से चेंज करें, क्योंकि ये भी एक ऋण का बहुत बड़ा कारण होता है घर के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने घर के अंदर जो उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर यदि आप दर्पण लगाते हो, उनके यदि आप कांच का उपयोग करते हो, उन पे आप दर्पण या कांच लगाते हो तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि दर्पण कभी भी लाल या मैरून कलर का उत्तर दिशा या पूरब दिशा में आपको नहीं रखना है। यदि आप दर्पण भी लगा देते हो और वो यदि आप मैरून या लाल कलर का दर्पण वहाँ लगाते हो तो इससे आपके घर में कर्ज घटने की वजह बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी तो आज मैंने जो टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्सों पे आप ध्यान दीजिए और ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ आपका ऋण है, ऋण मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो 3 ऋण शास्त्रों में बताया गया है कि ये कभी चुकाए नहीं जाते। दोस्तों, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण तो हम जीवन में कभी चुका ही नहीं सकते।
न तो हम पितृ ऋण चुका सकते हैं, न देव ऋण चुका सकते हैं, न हम गुरु ऋण चुका सकते हैं। इन ऋणों के अलावा जो आजकल भौतिक सुख के लिए हम ऋण लेते हैं, अगर वो ऋण हमारा नहीं चुक रहा है तो इसके लिए हमें वास्तु टिप्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया है कि उत्तर दिशा में आपको घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। उत्तर दिशा की जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर आपको कांच लगाना चाहिए। कांच का रंग मेहरून या लाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के अंदर जो धन रखते हो वो उत्तर या पूरब दिशा में ही आप रखें, क्योंकि कुबेर और महालक्ष्मी का आशीर्वाद वहीं से प्राप्त होता है। जब आप धन चुकाने जाओ, अपना कर्ज चुकाने जाओ, तो आपको मंगलवार को कर्ज देना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आपके घर के दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण के अंदर आपके यदि बाथरूम है तो उसको आपको चेंज करना चाहिए, उसको आपको बदलना चाहिए। उस स्थान पर जब तक बाथरूम रहता है आपका ऋण कभी नहीं उतरेगा। दोस्तों, यदि ये मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके जो वीडियो है उसकी जो फोटोग्राफी है वो साफ नहीं आती है। तो दोस्तों, मेरा केवल कर्तव्य इतना ही है कि आप लोगों को वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ देना, आप लोगों के वास्तु और ज्योतिष संबंधित जो भी समस्या है उनको हल करना। दोस्तों, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, मुझे खुशी है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा इस बात की मेरे को अफसोस है कि आप लोग वीडियो बहुत कम शेयर करते हो, बहुत कम लाइक और बहुत कम लोगों को आगे पहुंचाते हो। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल या कमल किशोर भोजक चैनल पर भी वास्तु और ज्योतिष संबंधित आप जानकारियां ले सकते हो। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो दोस्तों इसके लिए अलग से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।